मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है जसप्रीत बुमराह के ना होने से। लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जसप्रीत बुमराह ने घर से जाने से पहले कहा था मैं 5 खेलूंगा, लेकिन वहां जाके मुकर गया हो। जबकि बात यह है कि उस भाई ने पहले भी नहीं कहा था कि मैं 5 टेस्ट खेलूंगा, और मजे की बात है अभी भी नहीं कह रहा है कि मैं 5 खेल रहा हूं। इससे भी बड़ी मजे की बात यह है, अगर जसप्रीत बुमराह को 5 मैच ही खेलने होते, अगर उसकी फिटनेस उसको अलाउ कर रही होती, तो भाई लोगों फिर वो कप्तान ही बन जाता। वो कप्तान भी इस वजह से नहीं बना क्योंकि उसकी फिटनेस उसको अलाउ नहीं कर पा रही है। लेकिन लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि ओ तो दी ये क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड तो है ना। लेकिन मैं पहले यहां जसप्रीत बुमराह के हक में एक बात बोल दूं, जितनी खतरनाक इंजरी के बावजूद भी वो इंसान इस टेस्ट फॉर्मेट को खेल रहा है, इस फॉर्मेट को खेल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई लोगों। रिपोर्ट्स की माने तो खबर आ रही है कि इंडिया के जो बेहतरीन इकलौते जिनके ऊपर हम मुंह धो के गए हैं 5-0 करने इस टेस्ट सीरीज को जीतने गए हैं हम, तो वो इस दूसरे टेस्ट मैच में लाइकली है कि वो मिस कर जाएंगे दूसरा टेस्ट मैच। तो ये खबर है। मैं यहां पूछना चाहता हूं कि अगर बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं है तो क्या तुम लोग घबरा रहे हो? मुझे लगता है नो वी डोंट। क्या हम लोग प्लान चेंज करेंगे भाई लोगों अपना कि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं है? नो वी डोंट। भाई लोगों देखो, मेरा हमेशा से एक मानना रहता है, अगर आप एक प्लेयर के भरोसे गए, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं सारे, ओ यार भाई वो इंसान है, जसप्रीत बुमराह इंसान है सबसे पहले तो, मशीन नहीं है। और दूसरी एक और बेहतरीन बात यहां बोल, जसप्रीत बुमराह अपनी खुद की अच्छी बॉलिंग करने के लिए ही जिम्मेदार है, दूसरों का कूड़ा कचरा ढोने के लिए नहीं है वो लड़का। अगर वो 3 टेस्ट मैच खेलेगा, भले ही वो पहला टेस्ट मैच के बाद दूसरा ना खेले, तीसरा खेल ले, 5वां खेल ले, दूसरों की जो घटिया बॉलिंग है ना, उसका कूड़ा कचरा साफ करने के लिए बुमराह नहीं है। बुमराह खुद की जिम्मेदारी को निभाने के लिए है। तो बुमराह को टेंशन नहीं है कि हाय यार क्या हो। बुमराह जब अवेलेबल होगा जिस भी मैच में, वो अपना 110% देगा। सामने वाली टीम अगर समझदार होगी उसको बिना विकेट के खेल जाएगी, अगर थोड़ी सी भी एडी टीम होगी उस पर पंगा लेके खुद को पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारेगी। तो ये जसप्रीत बुमराह है भाई हमारे लिए, दूसरों को जिम्मेदारी लेनी है। तो ये तो वही बात हो गई, अबे दूसरे लोग जिम्मेदारी लो यार। जसप्रीत बुमराह नहीं है तो क्या हो गया? अगर जसप्रीत बुमराह टाटा बाय बाय कर गए इस फॉर्मेट से, फिर क्या करोगे? नहीं, क्या उखाड़ लोगे तुम? करेक्ट है ना भाई लोगों? अगर जसप्रीत बुमराह ने कल को ये कह दिया, क्योंकि यार देश के लिए खेलना है, देश के लिए विकेटें लेनी है, देश को जिताना है, ये परफेक्ट बात है, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके थोड़ी घर पे बैठ जाना है। कल को अगर जसप्रीत बुमराह को ये चीज रियलाइज हुई कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा है टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में भाई बहुत जान लगती है। आप एक चीज देखो, मान लो जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर डाले, सपोज करो, या चलो इसको राउंड फिगर 24 ओवर डाले मान लो, एक पारी में 24 ओवर डाले मान लो, भाई 6 चौके 24, 6 T20 की बॉलिंग हो जाती है। आज विराट नहीं है, रोहित नहीं है, अश्विन नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेयर, रहाणे, पुजारा नहीं है इस टीम में, थोड़े दिन पहले होते थे। मेरा सवाल है यस और नो, क्या इस टीम में चेतेश्वर पुजारा की परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आ चुकी है? मुझे लगता है नहीं। क्या हमारे पास एकदम अश्विन जैसा, हालांकि वाशिंगटन सुंदर है, वहां पे टाइम लगेगा बनने में, लेकिन वो बन जाएगा लड़का। लेकिन जसप्रीत बुमराह की भी आपको, कल को चला गया फिर क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? जसप्रीत बुमराह ने कल को कह दिया कि भाई मैं तो सिर्फ T20 खेलूंगा, मेरी बॉडी मुझे अलाउ ही वो कर रही है। मैंने एक बार पहले भी कहा था जब जस्सी वापस आया था ना इस फॉर्मेट में, मैंने कहा यार वो बहुत बड़ी बात है यार, वो बंदा वापस आ गया इस फॉर्मेट में, वो खेल रहा है, इतना ही बहुत है, परफॉर्मेंस वगैरह तो आती रहेगी बाद में, और बाद में फिर परफॉर्मेंस भी आ गई। तो ये है भाई जसप्रीत बुमराह, इतना हाकार नहीं। और एक और मैं बात बता दूं, यहां पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से, कितने नहीं करेंगे। विदाउट जसप्रीत बुमराह भाई हो सकता है कि दूसरे लोगों में शर्म आ जाए थोड़ी सी, जो दूसरे बॉलर्स हैं उनको ये एहसास हो जाए कि भाई कुछ करो, पूरा देश तुम्हारी तरफ देख रहा है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि सिराज, क्योंकि जैसे ही जस्सी रेस्ट पे जाएगा, सिराज ऑटोमेटिकली वो जावेद जाफरी की तरह अपने आप सामने आ जाएगा और सीनियर बन जाएगा। तो भाई हो सकता है दूसरा बॉलर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जिम्मेदारी का उसको ये एहसास हो जाए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे से उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा। और मैं एक और बात बोल दूं, डरना क्यों है यार, घबराना क्यों है विदाउट जसप्रीत बुमराह? अरे विद जसप्रीत बुमराह भी तो हार गए ना भाई, करेक्ट है? तो विदाउट जसप्रीत बुमराह हम घबरा के क्यों उतरे ग्राउंड में? आखिरी सबसे गंदा रिजल्ट क्या होगा? इंडिया हार जाएगी ना, तो वैसे भी हार गई, उस आदमी ने अपना 110% देने की कोशिश करी, फिर भी पिल गए। तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। अगर कल को जसप्रीत बुमराह रिटायर भी होते हैं, मतलब 2 3 4 साल जब भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अवेश खान होनियों ने कमर कस रखी है घर पे,
कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है यार। 2022 में व्हाइट बॉल में हमें यह बताया गया था कि जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट अवेश खान हो सकते हैं। वो तो रोहित शर्मा ही था जो झेल गया। मैं होता तो मैं पहले रिजाइन मारता कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है।